शांति 6 जनवरी 2024 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे राज्य में ऊंच पद पाने के लिए अपनी अवस्था को ऊंच बनाकर कर्मातीत स्थिति को प्राप्त करना है। अपनी अवस्था को ऊंच बनाने के लिए, कर्मातीत बनने के लिए आज बाबा ने अटेंशन दिलवाया, तीनों की महिमा को स्मृति में रखना है, तभी ऊंच अवस्था हो सकती है। दूसरा, रूहानी यात्रा में रहना है। तीसरा, संपूर्ण निर्विकारी बनना है। चौथा, सेवा में बिजी रहना है। अपनी अवस्था को ऊंच बनाने के लिए निराकार की महिमा, देवताओं की महिमा और स्वयं की महिमा स्मृति में रखनी है। निराकार बाप की महिमा है, ज्ञान का सागर, शांति का सागर, प्रेम का सागर, हमें रावण के जंजीरों से छुड़ाने वाला, मुक्तिदाता, हमें हमारे ऊपर उपकार करने वाला। तो बहुत सारी बाबा की महिमा है, उसका चिंतन करेंगे और चेक करेंगे क्या वो महिमा मैंने अपने जीवन में धारण की है। बाबा जैसे पूज्य है, हमें भी अगर ये महिमा को धारण कर लेते हैं, हम डबल पूज्य बन जाते हैं। तो शालिग्राम के रूप में भी और मूर्ति के रूप में भी हमारी पूजा होती है। तो निराकार बाप की महिमा से ही बाप पूज्य है और सर्व गुणों का सागर है। तो ये अपने अंदर चेक करना है। देवताओं की महिमा है पवित्रता, देवताओं की चलन बहुत रॉयल है, देवताओं का खान पान बहुत शुद्ध है, बातचीत बहुत फर्स्ट क्लास होती है। इन दैवी गुणों को आज अपने अंदर चेक करना है। ये दैवी गुण हमारे अंदर संस्कारों में आते जाएंगे जब ये स्मृति रहेगी। हम दैवी संबंध में सतयुग में जा रहे हैं। ये जब स्मृति में होगा तो दैवी गुण अपने आप ही आते जाएंगे, क्योंकि ये खुशी और नशा संस्कारों में परिवर्तन लाने में बहुत सहयोग देगा। उसके बाद है स्वयं के गुणों की महिमा। स्वयं के निजी गुणों का जब हम स्वरूप बन जाते हैं, इसको साइलेंस पावर कहते हैं। तो निजी गुणों को जानना है और उनका स्वरूप बनना है। तो चिंतन करेंगे, मैं आत्मा टावर ऑफ साइलेंस में रहने वाली हूँ। अब मैं आत्मा इस भ्रिकुटी तख्त पर विराजमान हूँ। मैं आत्मा पावन बन करके उस टावर ऑफ साइलेंस में जाती हूँ। जब हम पतित से पावन बन जाती हैं, 7 क्वालिटी से सैचुरेट हो जाती हैं, इसी को ही साइलेंस पावर कहते हैं, टावर ऑफ साइलेंस कहते हैं। तो आज अपने निजी गुणों को इमर्ज करते जाना है और उसका स्वरूप बनते जाना है। तो निज स्वरूप को और निज धाम को याद करना है। इसके बाद हमारी जब ऐसे इनकी महिमा करते, स्वरूप बनते, ऊंच अवस्था हो जाती है, तो कर्मातीत स्थिति का हम अनुभव करेंगे। फिर हम स्मृति में रखेंगे, हम रूहानी यात्री हैं। हमारी यात्रा है परम धाम जाने की। तो इस यात्रा में ये स्मृति में रहे, एक बाबा दूसरा ना कोई, एक बाप के सिवाय बुद्धि किसी में ना जाए। इससे बाप की याद से ही हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस हमें 21 जन्मों के लिए मिल जाती है। याद से ही आत्मा निरोगी बन जाती है, विकर्म विनाश हो जाते हैं, खुशी का पारा चढ़ा रहता है। तो ऐसे बाप को याद करना कितना सहज है। बिना खर्च किए हम विश्व का मालिक बन जाते हैं। ऐसा टीचर जो गॉडली यूनिवर्सिटी में हमें देवताई पद प्राप्त करने की, राजाई पद प्राप्त करने की पढ़ाई पढ़ाते हैं। तो ये पढ़ाई को अच्छी रीति पढ़ना है और दूसरों को पढ़ाना है। इस पढ़ाई में हमें कर्मों की गति भी बताई जाती है, ड्रामा का राज भी समझाया जाता है। तो इस पढ़ाई को पढ़ना है, तब ही हम भविष्य में उच्च पद पा सकते हैं। सतगुरु हमें मन मना भव का मंत्र देता है, हमारे ऊपर बृहस्पति की दशा बिठाता है, हमें रावण की
जंजीरों से छुड़ाता है, दुखों से छुड़ाकर पावन बनाकर साथ ले जाता है। इस तरह आज सारा दिन रूहानी यात्रा करते रहना है, बाबा के साथ याद में रहना है और इसके साथ साथ अपने अंदर चिंतन करना है कि मैं संपूर्ण निर्विकारी बनी हूँ। संपूर्ण निर्विकारी बनने के लिए बाबा ने स्मृति दिलाई, तुम्हें अपने अंदर दैवी गुणों को धारण करना है। गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए भी पवित्र रहना है, अपवित्रता का कोई भी कर्म नहीं करना है, अपनी अवस्था को जमाना है क्योंकि देवताएं पवित्र होते हैं। इसके लिए स्मृति रहे कि जो विष्णु के अलंकार है वो संगम पर हम ब्राह्मणों के अलंकार हैं, ब्रह्मा के अलंकार हैं। ये अलंकार को स्मृति में रखकर पवित्रता की धारणा करना सहज हो जाएगी। दूसरी विधि बताई, नष्टो मोहा बनो। जो मोह है बाबा ने कहा वो फंसाता है, इसलिए नष्टो मोहा बनने के लिए पुराने स्वभाव संस्कारों से अपने लगाव को हटा देना है। ये रावण की प्रॉपर्टी है जो दुख देती है, इसको अपने जीवन से निकाल देना है। इसके लिए स्मृति रहे, बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी में भी थोड़ी। तो इस समय अभी हमें वापस घर जाना है, तो इस पुरानी दुनिया से, पुराने संबंधों से क्या मोह रखना है। इन कलयुगी बंधनों को बाबा ने कहा हल्के करते जाओ, अभी और बंधनों को बढ़ाओ नहीं, अर्थात और संबंध बनाओ नहीं, तो नष्टो मोह बनना सहज हो जाएगा। तब ही बाबा ने कहा ऊंच पद पा सकते हैं। तुम्हारी बुद्धि बाप के सिवाय किसी और में ना जाए, एक बाबा दूसरा ना कोई। फिर बाबा ने कहा ट्रस्टी बनना है। ट्रस्टी बनना अर्थात अनासक्त होकर के रहना। जो भी तुम बाबा के अर्थ लगाते हो वो देना नहीं है, देना नहीं है, लेना है। जो दिया वो दिया नहीं, लिया है। तो क्या लेकर के आए थे, क्या लेकर के जाना है, तो ट्रस्टी बनना सहज हो जाएगा। फिर बाबा ने कहा सेवा करनी है, हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी खोलनी है, आत्माओं को ज्ञान देना है, ज्ञान दान देना है, दो बाप का परिचय देना है, ड्रामा का राज समझाना है। कृष्ण के मुख में माखन बताते हैं, ये विश्व की बादशाही का माखन है। कृष्ण ने मुख में चांद वगैरह नहीं डाला है, वो विश्व का बादशाह बनता है। ट्रेन में जाकर समझाना है, कहीं यात्रा पर जाते हैं वहां जाकर के समझाना है। जितना अपने को सेवा में बिजी रखेंगे, पवित्रता की धारणा करेंगे, याद में रहेंगे, श्रीमत पर चलेंगे, तब ही हम कर्मातीत अवस्था को प्राप्त कर भविष्य की राजाई में ऊंच पद प्राप्त कर सकते हैं। ओम शांति।